हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो खास उनके लिए होने वाली है जो अभी कनाडा में न्यू आए हैं और जो आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस फर्स्ट मंथ में होते हैं और पहले एक्सपेंसेस कितने होते थे और रिसेशन के बाद एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं। जैसे कि ट्रैवल के एक्सपेंसेस, ट्रैवल और बस सेम हो गया ट्रैवल के एक्सपेंसेस हो गए, होम रिगार्डिंग और सभी और भी जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो मैं इस वीडियो में आपको सभी बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम कनाडा आते हैं तो सबसे पहले एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है रेंट। अगर तो आपके रिलेटिव्स हैं तो वेल एंड गुड, बट रिलेटिव्स भी कितना टाइम आपको रख लेंगे, 4 या 5 महीने, फिर आपको कोई अकोमोडेशन देखनी पड़ेगी। तो अगर आपके रिलेटिव्स नहीं है तो आप एयरपोर्ट से सीधा एयरबीएनबी में जा सकते हो, 10-15 दिन रह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चार्ज कर देंगे। तो अगर आपको फिर अकोमोडेशन मिल जाती है 10-15 दिनों में, तो आप अगर शेयर्ड रूम में रहते हो तो शेयर्ड का पहले तो मेरा होता था $300 में मैं रहती थी। तो रिसेशन के बाद अब तो इन्होंने बढ़ाकर अगर तो शेयर्ड में रहते हो तो वो आपका 500 to 550 भी रेंट हो सकता है। और वो भी आपको पूछना पड़ेगा कि आपके यूटिलिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं है, नहीं तो यूटिलिटीज़ का अलग से पे करना पड़ता है। और अगर आप सिंगल रूम में रहोगे, रहना चाहते हो, तो आपको 700 to 750 भी पे करना पड़ सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप शेयर्ड में रहोगे कि सिंगल रूम में। लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप न्यू कमर हो तो आप शेयर्ड में ही रूम लो। सिंगल रूम आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास कोई खर्चा निकालने के लिए कोई जॉब भी नहीं होगी, तो शेयर्ड पे थोड़ी देर के लिए तो रह ही सकते हो। नेक्स्ट हमारा खर्चा आता है ट्रैवल का। अब आपने रूम तो रेंट पे ले लिया है, लेकिन सिन नंबर लेने के लिए या फिर बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जाना तो पड़ेगा ही। और जाने के लिए जहाँ तो आप करवा सकते हो ऊबर। आपको ऊबर ऐप डाउनलोड कर लेना है तो आप वहाँ से ऊबर करवा सकते हो, लेकिन वो भी कितनी अफोर्डेबल होगी न्यू कमर के लिए। तो ऊबर ऐप अपने पास आपके पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आप प्रेस्टो बनवा लो। शॉपर ड्रग मार्ट से प्रेस्टो बन जाता है, $6 का बनता है और आप जितने भी उसमें डलवाना चाहते हो डलवा लो। नेक्स्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें वो है फ़ोन की सिम ले लो, या फिर न्यू कमर को होता है ना कि आईफोन लेना है तो आप आईफोन का भी खर्चा बीच में इंक्लूड कर सकते हो। चाहे तो आप उसको किस्तों में ले लो, चाहे आप उसको कैश ले लो, वो आपके ऊपर है। तो उसका खर्चा अगर तो सिर्फ आपने सिम लेनी है, फाइडो, फ्रीडम, जिसकी भी लेनी है, तो आपका खर्चा होगा $40 to $45 का हो सकता है। और अगर आपने किस्तों पे फ़ोन ही लेना है तो आपका 100 से 150 तक का खर्चा हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फ़ोन ले रहे हो। और नेक्स्ट होती है हमारी ग्रोसरी का खर्चा। ग्रोसरी पहले महीने में हमें ग्रोसरी ज़्यादा करनी पड़ती है और अब तो रिसेशन में ग्रोसरी का वैसे ही सभी के प्राइसेस अप जा चुके हैं, तो ग्रोसरी 200 to 250 के अराउंड हो ही जाएगी। और फिर तो आप बाद में थोड़े थोड़े करके जो भी सामान ख़त्म हो तो फिर ले आना। नेक्स्ट आपका खर्चा आएगा क्लोथिंग पर, क्योंकि अगर तो आप समर्स में आए हो और आपके पास टाइम है विंटर्स के कपड़े लेने का तो फिर तो कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट मंथ में वो एक्सपेंसेस नहीं होंगे। अगर आपके विंटर शुरू होने वाले हो तो आपको स्नो जैकेट, स्नो शूज़ की लोड पड़ेगी। और मैं कहूँगी कि सेफ्टी शूज़ भी ले लेना, क्योंकि हर जगह सेफ्टी शूज़ ही चलते हैं, हर फैक्ट्री में। तो इन सभी को हम इंक्लूड करके हमारा खर्चा अराउंड 400 के आ सकता है। जैसे कि अब रिसेशन चल रहा है तो खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, तो ये आप सारा कुछ लेकर ही चले। और नेक्स्ट आपका लाइसेंस। जैसे ही आप कनाडा आते हो तो आप अपना G1 लाइसेंस बनवा लो। अगर तो आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो वो थोड़े कम रेट में, जैसे $110 में बन जाएगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको $160 पे करने पड़ सकते हैं। तो ये भी आप लाइसेंस बनवा लो। सेकेंडली आप अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बनवा लेना, जैसे क्योंकि किसी के पास अगर जॉब नहीं है तो हमारे पास अगर सिक्योरिटी का लाइसेंस होगा तो हमें इंस्टेंटली जॉब मिल सकती है कहीं पे।
सिक्योरिटी की जॉब तो वैसे भी बेस्ट है, क्योंकि कहीं में रेस्टोरेंट्स में धक्के, फैक्ट्री में धक्के खाने से अच्छा है तो आप सिक्योरिटी की आराम से खड़े होकर बैठकर जो भी करना है अपनी आराम से शिफ्ट निकालो। तो ये हमारे खर्चे हो गए। और लास्ट में हमारा खर्चा होता है बुक्स पर। लाइक हमें एक्सेस कोड लेना पड़ता है, वो कॉलेज के रिगार्डिंग खर्चा है, तो उसका भी हमें $100 to $150 पे करना पड़ सकता है। वो एक्सेस कोड कितना महंगा वो उसके ऊपर है। मैंने भी एक बुक मेरी थी $100 की और एक थी आई थिंक $90 की। तो ये खर्चे भी बीच में इंक्लूड करके चलो कि सेमेस्टर के फर्स्ट में आपको एक्सेस कोड्स बाय करने पड़ेंगे। अगर आप $600 to $1000 कैश लेकर आते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे। गवर्नमेंट भी अपनी जीआईसी फर्स्ट मंथ में 2000 तो ही देती है कि आपके सारे खर्चे निकल सके। अदरवाइज रिलेटिव्स तो है ही, उनसे मांग लो। चलो, तो यही सारे खर्चे थे। ओके, इतने आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।